नमस्कार भाई, सभी भाइयों को, सभी बहनों को, सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए, आप दुनिया में किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले से या किसी भी जगह से मुझे सुन पा रहे हैं एवं देख पा रहे हैं, दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। यहाँ पर दोस्तों आप सभी के लिए भारत देश के असम राज्य से एक नोटिफिकेशन आया है आपके जॉब के लिए। उसके बारे में पूरा कुछ इस वीडियो में रहेगा, सारा कुछ रहेगा। आपको बता दूं, यहाँ पर आपके भारत देश के असम राज्य में एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। कहा गया है कि 5550 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रिक्रूट करके टीचिंग फील्ड में जॉब दे रही है। आपके स्टेट गवर्नमेंट में दी जा रही है जॉब, यानी कि आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी सारी की सारी। आपके स्टेट असम में रहेंगी ये सारी जॉबें, और 5550 लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी। अब ये कौन कौन से पोस्ट है टीचिंग में भी, आप जरूरी नहीं है कि टीचिंग में भी सभी लोग सिर्फ इस सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, अलग अलग पोस्टें भी होती है। मैं इस वीडियो में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ दोस्तों कि यहाँ पर ये जो 5550 लोगों को जॉब मिलेगी वो असम स्टेट में मिलेगी, ठीक है। अब लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जो असम स्टेट में आपको ये जो जॉब मिलने वाली है, क्या इसमें ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं, या मतलब देश के सभी लोगों को आप एलिजिबल रख रहे हो, सिटीजन ऑफ इंडिया रख रहे हो, या फिर असम राज्य के निवासियों को एलिजिबल रख रहे हो। तो ये एक कॉमन सा डाउट है, मैं आपको नोटिफिकेशन के साथ ही उस चीज़ को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब रही बात एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन की, फॉर्म की फीस की, फॉर्म के डेट्स की, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, सैलरी क्या होगी, बेनिफिट क्या क्या है अप्लाई करने के बाद आप सभी के लिए, अगर आप ये जॉब करते हो। दूसरा, यहाँ पर सारा कुछ इस जॉब के बारे में बताया जाएगा, सिलेबस भी बताया जाएगा। अगर कोई एग्जाम हो रहा है तो सिलेबस उसके बारे में बताया जाएगा क्या रहेगा, या किस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं ये आपको जॉब के लिए, वो बताएंगे। आपको बता दूं दोस्तों, ये भारत देश के असम राज्य में रहेगा। जिन लोगों को नहीं पता, जैसे कि आपको बता दूं, भारत देश में असम नाम की एक जगह है, असम राज्य है वो, उसमें बहुत सारी जगह है। वहाँ पर ये बहुत सारे स्कूल भी होंगे उधर, डेफिनेटली उन स्कूल्स के अंदर ये जॉब आपकी रहेंगी। अब ये आपके एजुकेशन विभाग में आ जाता है सारा कुछ। तो इसके अंदर आपकी 5550 लोगों को जॉब मिल रही है, सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब होंगी। अभी आपको मैं बता दूं कि वैकेंसीज किन किन पोस्टों पर हैं, कैसे कैसे हैं, कैटेगरी वाइज या क्या वैकेंसीज बताए गए हैं, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। नोटिफिकेशन की एक एक चीज़ आपको बता दी जाएगी। दो तरह के नोटिफिकेशन आए हैं इसमें, आपके प्राइमरी और अपर प्राइमरी टीचर्स के लिए, ठीक है। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है। जो भी लोग एलिजिबल है जाकर अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको लिंक सारे प्रोवाइड करा रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो वीडियो में कि ये जो लिंक है ये आपके वेबसाइट है। ये गवर्नमेंट ऑफ असम यानी स्टेट गवर्नमेंट में एलिमेंट्री एजुकेशन, डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीओई का वेबसाइट है। और इसमें जो है ना आपका एक सेकेंडरी एजुकेशन में, यानी कि जो बड़े क्लासेस होते हैं उनके लिए रिक्रूटमेंट के लिए अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन आए हैं, और वो आपसे जल्द ही डिस्कस हो रहे होंगे। और डिटेल्ड भी आपका नोटिफिकेशन वो आते ही मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा इस वीडियो में। आपके छोटी क्लासेस के लिए, जो आपके प्राइमरी क्लासेस होते हैं उनके लिए वीडियोस रहेंगे, तो वो लोग अपना ध्यान से सुन ले इस वीडियो को। टोटल वैकेंसीज आपके 5550 से भी ज़्यादा है, इतने लोगों को यहाँ पे जॉब मिलेगी, स्टेट असम में मिलेंगी। आपको भारत देश के असम राज्य में जाना होगा। अभी जिन लोगों को नहीं पता ये असम क्या है, इंडिया क्या है, तो बता दूं, भारत नाम का एक देश है दुनिया में। जैसे और देश आप देख रहे हो, इंडिया कंट्री है, उसके अंदर असम राज्य है, और वहाँ पर ये वैकेंसीज निकाले गए हैं। टोटल वैकेंसीज 5550 दिए गए हैं, इतने लोगों को यहाँ से जॉब मिलेगी, ठीक है। इतनों को मिलेगी। अब ये तो कंफर्म कर दिया है नोटिफिकेशन देके, आने वाले समय में क्या होगा वो अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो, ये 6 पेज का नोटिफिकेशन आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर। गवर्नमेंट ऑफ असम यानी आपके स्टेट गवर्नमेंट ने इसको निकाला है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम। और खाही खाहिली पारा काली काहिली पारा गुवाहाटी, गुवाहाटी आपके असम राज्य में गुवाहाटी जगह है, वहाँ पे एक का काहिली पारा नाम की जगह है, वहाँ पर, वहाँ से नोटिफिकेशन निकाला गया है, ठीक है भाई। ये आपका 26 दिसंबर में नोटिफिकेशन आया है। हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। आज 31 दिसंबर है, आज 31 दिसंबर में इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल एक टाइमली डिस्कस हो रहा है आपके साथ इस चीज़ को, बिल्कुल, ठीक है भाई। ये आपका इस दिन डिस्कस किया जा रहा है। With a view of support, strengthen or and improve the quality of elementary education in the state of Assam in compliance with the Right of Education Act 2009 and in pursuance of government approval वाइड नंबर 3837, मतलब कि 383727। ये एक अप्रूवल नंबर था गवर्नमेंट में, ये अप्रूवल हुआ कि भाई सबको पढ़ने का राइट है 2009 में, और उसके बाद से ये रिक्रूटमेंट चल रही है।
तब से लेकर अब तक ये चलती आ रही है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करे जा रहे हैं, इसमें आपको भरने होंगे, ठीक है। फ्रॉम एलिजिबल सिटीजन्स, इंडियन सिटीजन एज डिफाइंड, जो भी आर्टिकल 5 से 8 के अंदर आ रहे हैं, मतलब कि भारत देश का, यानी इंडिया कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ना, उसमें आर्टिकल 5 से लेकर 8 तक में जो पॉइंट लिखे हैं, उसमें जो भी लोग आ रहे हैं वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली ये कह रहे हैं ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ असम, देखिए इन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी कि परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ असम, यानी कि आपके पास एक परमानेंट निवास भी होना चाहिए, स्थायी निवास होना चाहिए असम राज्य में, तभी आप लोग फॉर्म भरोगे। इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी। इसका मतलब क्या हो गया है कि इंडिया का सिटीजन कैंडिडेट फॉर्म भरेगा, लेकिन दूसरे राज्य का फॉर्म नहीं भरेगा, सिर्फ इन्हीं के राज्य का, असम राज्य का अगर वो परमानेंट रेसिडेंस है तो वो फॉर्म भरेगा। मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई ये गलत हो रहा है। आप देख रहे हो और जगह पे लोग एलिजिबल रख रहे हैं, और ऑल इंडिया बेस पर, और आप लोग कह रहे हो कि परमानेंट रेसिडेंस ऑफ इंडिया, रेसिडेंस ऑफ असम। जो भी है दोस्तों, ये इनका क्वालिफिकेशन, इनका कंडीशन है। मेनली ये कह रहे हैं कि भारत देश का नागरिक हो और असम राज्य का निवासी हो परमानेंट लेवल पर, तभी तभी वो फॉर्म भरेगा। उसके पास सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ होने चाहिए, तो वो लोग फॉर्म भर देंगे, ठीक है भाई। ऑनलाइन सभी को फॉर्म भरना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यानी असम के लोग तो एलिजिबल हैं ही, दूसरे राज्य के एलिजिबल हैं या नहीं वो कंफर्म मैं आपको अभी आगे करूँगा। हु आर क्वालिफाइड इन असम, जो लोग असम का स्टेट टेट होते हैं, आपको पता ही है अलग अलग राज्यों में, जो आपके राज्य में असम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करके, टेट करके एग्ज़ाम हो रहा है, और सी टेट, या फिर आपने सी टेस्ट पास कर लिया है, तो आप लोग यूपी स्कूल्स मीन्स, मान लो ये उत्तर प्रदेश नहीं है, यूपी मीन्स यहाँ पर है अपर प्राइमरी, यानी कि 5वीं के ऊपर वाली क्लासेस, यानी कि 6, 7, 8 वाले क्लासेस के जो भी होती हैं स्कूल्स में, उनको पढ़ाने के लिए सी टेट पास्ड वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वैकेंसीज यहाँ पर 1750 है, ठीक है। हाँ, अभी दूसरे नोटिफिकेशन में बड़ी रिक्रूटमेंट है, ये वाले में 1750 वैकेंसीज हैं, यानी कि 6 से 8 क्लासेस के लिए 1750 लोगों को जॉब मिलेगी पूरे राज्य में। 1750 वैकेंसीज ऑफ। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या है, असिस्टेंट टीचर है, साइंस सब्जेक्ट के लिए टीचर चाहिए इनको 6, 7 और 8 क्लास को पढ़ाने के लिए। हिंदी टीचर चाहिए इनको स्टेट स्कूल, अपने राज्य में, इनके असम राज्य में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में हैं उनमें इनको हिंदी टीचर पढ़ाने के लिए चाहिए, और जो कि 6 to 8 क्लास के लिए पढ़ाने के लिए चाहिए। इनको साइंस टीचर चाहिए और असिस्टेंट टीचर भी चाहिए, ठीक है। टोटल 1750 लोग इनको चाहिए, लेकिन याद रखें असम के रेसिडेंसी फॉर्म भरेंगे, प्लस यहाँ पर इंडिया सिटीजन के साथ, इंडियन भारत की नागरिकता प्लस असम राज्य के जो है वहाँ पर स्थायी निवास रख रहे हो वो लोग फॉर्म भरेंगे। ये आपका डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में आ रहा है, असम इन द पे। अब देखिए आपको सैलरी बताता चलूँ, 14,000 से लेकर 70,000 तक का सैलरी आपको देंगे, प्लस ग्रेड पे अलग देंगे, अदर अलेवेंस भी देंगे। अदर अलेवेंस मतलब आपका अगर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है कोई कैंडिडेट, खासकर टीचर है आप अगर यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में, स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल में, तो बेनिफिट भी अलग से होते हैं, वो यहाँ पर ये बता रहे हैं। यानी कि ये 2019 में रूल बना दिया गवर्नमेंट में, उसके बाद ये बताया जा रहा है कि 14,000 सैलरी दी जाएगी इन टीचर्स को, साइंस के टीचर को, हिंदी को, और असिस्टेंट टीचर को जो 6 से 8 क्लास को पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में जाकर। खासकर आपको बता दूं, ये 70,000 मैक्सिमम दिखाया जा रहा है, यानी आप ये मानो 15 से 17,000 रुपये इनिशियल स्टेज पे आपको शुरुआती तौर पर मिलेंगे, और एक समय पे आपको 50,000 60,000 भी दिए जाएंगे। धीरे धीरे सैलरी बढ़ता रहेगा, प्लस ग्रेड पे मतलब अलग से फ़ायदे भी मिलेंगे, और अदर अलेवेंस भी यहाँ पर आपको देंगे, ठीक है। कुल मिला के आप ये मान लो, अगर सारे अलेवेंस प्लस मानो तो आप 20,000 प्लस आपके मान सकते हो पर मंथ। डिस्ट्रिक्ट वाइज, मीडियम वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी का ब्रेकअप जो है वो शोइंग द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। आपके जो राज्य में ओबीसी हैं, एमओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, और आपके डिसेबल्ड लोग जितने भी हैं, महिलाएं हैं, और एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं, विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। देखिए अब एक्चुअल में आपको ये जानना जरूरी है कि ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, डिटेल्ड में नहीं आए, ये एक पहले से आपको बताया जा रहा है कि इतनी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो कुछ समय के अंदर ही असम स्टेट गवर्नमेंट द्वारा आपके एजुकेशन विभाग में, यानी कि एजुकेशन सेक्टर में, इन लोगों के द्वारा नोटिफिकेशन आएगा, जो कि आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जिसमें ये भी बताया जाएगा कि कास्ट वाइज कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या रिजर्वेशन है, वो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। जैसे ही इनको अप्रूवल मिल जाता है पोस्ट बेस्ड रोस्टर फ्रॉम डब्ल्यूपीटी की तरफ से, और बीसी डिपार्टमेंट की तरफ से, पर्सोनल डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल अफेयर जितने भी हैं, प्लान एंड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द वैकेंट पोस्ट और फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, द वैकेंसीज में वेरी ड्यू टू, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि वैकेंसीज हो सकता है अभी जो आने वाले समय में आपको देखने को मिले कैटेगरी वाइज, वो हो सकता है ये 1750 ना हो, वो हो सकता है 2,000 3,000 हो जाए, 4,000 हो जाए, हो सकता है 17,000 की 1,000 हो जाए,
500 हो जाए, वो अगर हो जाए तो आप ये मत कहना कि भाई वैकेंसी पहले कुछ और दी अब कुछ और हो गई। उसके कारण ये रहेंगे दोस्तों, ये अभी आपसे अप्रूवल ले रहे हैं, ये अभी विभागों से अप्रूवल लेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से ये अलग से अप्रूवल लेंगे, बाकी सब जगह से अप्रूवल लेने के बाद ही इसको एक डिटेल नोटिफिकेशन डाल के रिलीज़ करा जाएगा, जो कि आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है कि यार असम गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट आ रहा है, असम स्टेट में जो है टीचर्स का रिक्रूटमेंट आ रहा है, तो इस वजह से आपके साथ ये डिस्कस करने के लिए आया है वीडियो। और वैकेंसीज में मेरी इन्होंने बता दिया है। ठीक है भाई, तो अगर वैकेंसीज में कोई चेंज आए या नोटिफिकेशन में कोई भी पॉइंट में चेंज आए तो आप इसमें ये मत बोलना कि आपने ऐसा बताया। भाई इसमें कह रहे हैं कि चेंजेस हो सकते हैं। द एस्पायरिंग कैंडिडेट मस्ट बी रेडी टू सर्व इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग इन टर्म ऑफ चॉइस ऑफ must be ready to serve in their respective place of posting in term of choice of their districts। आपको अपने चॉइस करने पड़ेंगे फॉर्म में कि आपको कहाँ जाना है जॉब लेने राज्य में, ठीक है। कंडीशंस ऑफ रिक्रूटमेंट में आपको बता दो कंडीशन क्या क्या है। असम रिजर्व्स द राइट टू कैंसल और पोस्टपोन द रिक्रूटमेंट एट एनी स्टेट विदाउट असाइनिंग रीजन। ये रिक्रूटमेंट कैंसिल भी होगा तो आपको चौंकना नहीं है। कैंडिडेट हु हैव पास्ड, जिन्होंने ए टेट पास किया है, असम टेट या फिर सी टेट, सेंट्रल टीचर वही वाला, अगर आपने पास करा है तो आप अप्लाई कर सकते हो इन दोनों ही पोस्ट पर। कोई भी एक पास करा है आपने अप्लाई कर दोगे। याद रखें सी टेट का पेपर 2 पास होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए। एदर द लैंग्वेज 1 और द लैंग्वेज 2 ऑफ बोथ, आपने लैंग्वेज का पास करा हो, लैंग्वेज भी पास करा हो। और एंड सी टेट कैंडिडेट शैल मैच द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप मीडियम मैच कर लें जरा जो ये मीडियम मांग रहे हैं। द मेरिट लिस्ट विल बी सेपरेट फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए हर कैटेगरी वाइज अलग अलग मेरिट आएगी कि भाई कौन कौन से जिले में कितने लोग सिलेक्ट हुए इन पोस्ट के लिए, किस किस को जॉब मिल रही है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट नॉट बी लेस देन 18 प्लस होना चाहिए कैंडिडेट, 40 बिलो होना चाहिए। अगर वो एक्स सर्विस मैन है तो 42 बिलो होना चाहिए, अगर वो ओबीसी है तो 43 बिलो होना चाहिए। असम राज्य के होंगे सब लोग, रिजर्व लोग, इतना ध्यान रखेंगे। डिसेबल्ड लोग 50 तक फॉर्म भर सकते हैं, 50 एज तक होने तक। ये 1 जनवरी 2023 वाले डेट से देख रहे हैं, ठीक है। इस डेट पे आप लोग अगर 50 बिलो थे और डिसेबल्ड हो तो आप फॉर्म भर दोगे, ठीक है भाई। लेकिन आप अगर डिसेबल्ड में आ रहे हो और आप लोग 50 प्लस कर गए हो तो आप लोग फॉर्म नहीं भरोगे, क्योंकि 50 एज ही मैक्सिमम रखी गई है और 18 एज मिनिमम है, ठीक है। विद योर क्वालिफिकेशन आप अप्लाई कर दोगे। याद रखना, ऐसा नो पर्सन हैविंग मोर देन 2 लिविंग चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर फ्रॉम अ सिंगल और मल्टीपल पार्टनर शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन स्मॉल फैमिली नॉर्म्स। इन्होंने भाई ये कहा है कोई ऐसा पर्सन फॉर्म ना भरे जिसके जो है दो से ज़्यादा चिल्ड्रन हो, ऐसे लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर एक ऑन और आफ्टर 2021 के फर्स्ट डेट से, यानी कि जनवरी मंथ 2021 की पहले दिन से आप लोगों का मान लीजिए अगर ऐसा है कि नो पर्सन हैविंग, उसकी जो है दो मोर देन 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा ना हो, तो वो अगर है तो आप लोग फॉर्म मत भरना, ठीक है भाई। मैरिड कपल्स के लिए बता रहा हूँ, स्पेशली मैरिड लोगों के लिए। द कैंडिडेट शैल सबमिट द डिक्लेरेशन, उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा लोगों को अपनी हर एक चीज़ के बारे में, ठीक है। जो भी वो अपना डिक्लेरेशन देंगे, सपोज अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो तो उसके लिए भी एनओसी भर के दोगे यहाँ पे। एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, शैल अप्लाई ऑनलाइन इन द ऑफिशियल वेबसाइट। हाँ, ये कब से कब तक अप्लाई करना है? 2 जनवरी से 2 फरवरी 2024 के बीच में, यानी 2024 के सेकेंड डे ऑफ फर्स्ट मंथ और सेकेंड डे ऑफ सेकेंड मंथ के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन में नहीं भरना होगा, आप कहीं जाओगे नहीं, ऑनलाइन इसी वेबसाइट से फॉर्म भरना है। जैसे ही लिंक आएगा आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर डिटेल्ड में चीज़ें अभी आना बाकी हैं, टोटल वैकेंसीज डिटेल्ड में आना बाकी हैं, कैटेगरी वाइज जैसे ही आती है आपको कंफर्म किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कैंडिडेट विल बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ, ठीक है भाई। तो सभी लोगों को डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने हैं यहाँ पे, चाहे आपके क्वालिफिकेशंस के सर्टिफिकेट हो, सी टेट के हों, ए टेट के हों, वो सब जमा करने होंगे फॉर्म के अंदर ही। कास्ट के फॉर्म, फोटो, साइन, ये सब चीज़ें अपलोड करनी है फॉर्म के अंदर ही। देखिए जो लोग पहले से ही इन्हीं पोस्टों पर, देखिए जैसे आप मान लीजिए अपर, मतलब आप 6 से लेकर 8 क्लास को पढ़ा रहे हैं आप असम स्टेट में ही किसी भी स्कूल में, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म मत भरना, ठीक है भाई, आप लोग एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली इन वन पोस्ट, अगेन वन पर्टिकुलर, सिर्फ एक ही पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर साइंस टीचर पे अप्लाई करोगे तो साइंस का लोगे, असिस्टेंट टीचर या हिंदी, इनमें से कोई भी एक पे ही फॉर्म भरोगे, वो इन्होंने यहाँ पे क्लियर करा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको क्वालिफिकेशन और मार्किंग वेटेज में आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग जो लोग असिस्टेंट टीचर पे अप्लाई करोगे, 6 से 8 क्लास को पढ़ाना है आपको स्कूल में जाकर। बेसिकली कह रहे हैं हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी आपने करा हुआ है, यानी 12th पास जो लोग हैं उनको 5% ऑफ मार्क्स इज सिक्योर्ड इन हायर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है भाई, ये आपके 5% वेटेज टोटल आपको सिलेक्ट करने के लिए 5% वेटेज आपके 12th क्लास के मार्क्स को देंगे, 5% वेटेज आपके ग्रेजुएशन की मार्कशीट को देंगे, ग्रेजुएशन की डिग्री को। इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग मेजर इन एनी सब्जेक्ट द मार्क्स सिक्योर्ड इन मेजर सब्जेक्ट शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। मान लीजिए आपने ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इसकी क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, बेसिकली आप जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो उसके लिए एलिजिबल रखते हैं, तो उसमें आपको उसमें फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, मतलब टीचिंग पोस्ट आपने करी है अपने ग्रेजुएशन में तो उसको बेनिफिट मिलेंगे, ये चीज़ उन्होंने कही है। एंड 2 साल का डिप्लोमा आपने डी एल एड करा हुआ है, यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल का करा है, तो उनको भी 5% उनको ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन डिप्लोमा। ठीक है, आपके जितने भी डिप्लोमा मार्क्स आए, ठीक है भाई, उसका उसका टोटल में से मार्क्स निकाला, उसका वेटेज निकाला कितना बन रहा है, उसका 5% आपको यहाँ से मिल जाएगा। मतलब जैसे मान लो आपके 100 में से 40 मार्क्स आ रहे, ठीक है, तो आप जैसे मान लो 200 में से आपके 80 मार्क्स आए, ये आपके मान लीजिए डीएलएड आपने करा, आपके 200 मार्क्स में से 80 मार्क्स आए। ठीक है, तो ये आपके कितनी परसेंट, ये आपके 40% हुए ना, 40% टोटल हुए। तो अब इसी को 5% के हिसाब से अरेंज करके यहाँ पे लगाया जाएगा। सेम असम टेट वालों को या सी टेट वालों को 80% वेटेज, डायरेक्ट आपके सी टेट को या ए टेट को वेटेज ज़्यादा दी जा रही है। भले ही आप मान लीजिए जैसे 12th प्लस है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, डीएलएड है, ये सब लोग ने तो कर लिया, या बीएड वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएड वाले 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, हालांकि पूरे देश में आप देखोगे तो बीएड वाले 1st to 5th के लिए अब एलिजिबल नहीं है। एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को 5% 5 मार्क्स मिल सकते हैं अगर वो ग्रुप सी वाले सर्टिफिकेट रख रहे हैं। बी वालों को भी, और किन किन को फ़ायदे मिलेंगे देख लेना। मैक्सिमम 100 मार्क्स से आपको इन तरीके से मार्क्स देकर आपको सिलेक्ट करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अब आप देख लो साइंस टीचर के लिए, जो लोग साइंस टीचर के लिए अप्लाई करेंगे वो लोग 12th पास होंगे तो 5% वेटेज उनको उधर से मिलेगा। मतलब 100 में से 5 नंबर आपको उधर दे देंगे। सपोज आपके 12th क्लास में 200, सपोज आपके 12th क्लास में 400 में से 200 मार्क्स आए, ठीक है, 400 में से कितने मार्क्स आए आपके, 200 मार्क्स आए, तो आपके 50% मार्क्स आए ना, टोटल टोटल 50% मार्क्स आए। तो ये आपको यहाँ पर 5% उसमें से देंगे, यानी 100 में से अगर आपको इनको देना है तो वो 200 को उसी हिसाब से परसेंट वाइज अरेंज करके देंगे। यानी कि आपके, जैसे अगर मान लो आपके 12th क्लास में पूरे में से पूरे मार्क्स आते हैं तो ये आपको 5 नंबर दे देंगे। ठीक है, 100 में से ये आपको 100 में से यहाँ पर 5 नंबर दे देंगे। लेकिन अभी यहाँ पे आपके आए हैं 12वीं क्लास में 200 नंबर 400 में से, यानी आपके 50% आए, परसेंटेज आए। इसका मतलब आपको यहाँ पर 5% वेटेज देनी थी, तो यहाँ पर आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे, 2.5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है भाई, बीएससी जो लोग पास होंगे साइंस सब्जेक्ट में, बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस इन साइंस सब्जेक्ट, अब वो तो उन लोगों को यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किसी से भी, पूरे देश में किसी से भी, तो वो लोग को यहाँ पर 5% वेटेज उनको वहाँ से मिलेगा। डीएलएड प्लस पास हो, सीटेट वाले भी अप्लाई, सीटेट भी होना चाहिए, 80% वेटेज उसका लेंगे। तो टोटल आप लोग यहाँ से सारा कुछ देखते हुए चलेंगे। सेम हिंदी टीचर में भी आप यहाँ से समझ लेना है सारा कुछ। अब मैं आपको सैलरी बता दूँ, सैलरी मैंने आपको पहले ही बता दिया 14,000 है। सारे बेनिफिट मिलाने के बाद आप 20,000 प्लस पर मंथ मान सकते हो। ठीक है, एक ही पोस्ट पे भरना फॉर्म, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे एलिजिबल हो फिर भी एक ही पोस्ट पे फॉर्म भरना। अब मैं आपको ये बताता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओनली फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइड इन। देखिए फॉर्म इस तरीके से आप देख रहे हो, जैसा कि यहाँ पर लिखा है रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपको भर देना है। इस तरीके से फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये डिक्लेरेशन आपके द्वारा है, और उसके बाद सिग्नेचर आपके आ जाएंगे। फॉर्म का प्रिंट, ये इसको आपको प्रिंट करना होगा इस सब चीज़ों को। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड इन कलर, आपको देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अपना फोटो अपलोड कर देना है, 10th 12th के मार्कशीट्स को, सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना है, बेसिकली 12th क्लास के सर्टिफिकेट को, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, ग्रेजुएशन के मार्कशीट को अपलोड करना है, और डीएलएड बीएड मार्कशीट अगर आपके पास है जो कि क्वालिफिकेशन में मांगी जा रही है वो अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, परमानेंट रेसिडेंस ऑफ असम भी अपलोड करना है। ठीक है,
सिग्नेचर और ये सारी चीज़ें आपको अपलोड कर देनी है। सबका सब ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन ही सबमिट होगा, दे विल नॉट अलाउड टू। ठीक है भाई, तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपका था। अभी इसमें वैकेंसीज डिटेल में आएंगी कि भाई जैसे आप टोटल वैकेंसी देख रहे हो ना, तो SC ST की कितनी वैकेंसी है, OBC की कितनी वैकेंसी है, MOBC की कितनी है, और डिसेबल्ड वालों की कितनी है, महिलाओं की कितनी वैकेंसीज है, एक्चुअल में कितना नंबर उसका दिया गया है, कितनी कितनी वैकेंसी होगा, वो आपसे डिस्कस होंगी जैसे ही आ जाती हैं। ठीक है, अभी आप ये याद रखो कि आप लोगों को वेट नहीं करना, टोटल आप ये देख लो कि 1750 वैकेंसीज आपके लिए आए हैं, तो आप लोग फॉर्म जाकर भर देना। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन इस तरीके से लेंगे आपसे। हाँ, 100 में से इनको मार्क्स देने हैं, C-TET और A-TET वालों को डायरेक्ट 80 मार्क्स दे देंगे अगर वो फुल में से फुल लाए हैं अपने उस रिक्रूटमेंट में। इस तरीके से वेटेज देने वाले हैं। चलिए भाई, उम्मीद है दोस्तों आपको 6 to 8 क्लास वाला नोटिफिकेशन समझ आया होगा वैकेंसी का। दूसरा नोटिफिकेशन ये रहा आपका, ये देखिए, ये यहाँ पर किसके लिए रहेगा, सेम डेट में आए थे दोनों नोटिफिकेशन। यहाँ पर 3800 वैकेंसीज इनके लिए दी गई हैं। यहाँ पर भी C-TET A-TET पास्ट वाले लोगों को ले लिया जाएगा। सैलरी इनका सेम ही है, बाकी सारे पॉइंट इनके सेम है, एज भी इनका सेम ही है। यहाँ पर फ़र्क रहेगा तो क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा हो जाएगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। फॉर्म के डेट्स भी इनका सेम ही है, ऑनलाइन में ही सभी को भरना है फॉर्म। LP स्कूल्स मीन लोअर प्राइमरी, यानी कि 1 से 5 वाले जो स्कूल हैं पूरे राज्य में गवर्नमेंट्स के, उनमें ये चीज़ें जाएंगी। असिस्टेंट टीचर यहाँ पर चाहिए इनको 1 से 5 क्लास के लिए, उसके लिए कह रहे हैं कि जो लोग भी 50% से ज़्यादा अपने 12वीं क्लास को पास करें उनको 5% वेटेज मार्क्स का वहाँ से दिया जाएगा। DLED वालों को 5% वहाँ से मिल जाएगा। C-TET STET वालों को 85% वेटेज दिया जाएगा। प्राइमरी क्लासेस के लिए 85% वेटेज ये लोग C-TET और A-TET वालों को दे रहे हैं। बेसिकली B.Ed वाले यहाँ एलिजिबल नहीं होते 1 से 5 क्लास के लिए। ठीक है, जो लोग B.Ed पास्ड है वो लोग यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन अगर वो C-TET पास्ड है और वो किसी और चीज़ से, मतलब वो B.Ed नहीं है, वो DLED है, तो उनको 5% वेटेज मिल जाएगा। 85% वेटेज C-TET या A-TET का मतलब होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। सपोज मान लीजिए, जैसे आपका C-TET का एग्ज़ाम, मान लीजिए, मान के चलिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 300 मार्क्स का C-TET एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, और आप 300 में से पूरे मार्क्स ले आए, ऐसा होता नहीं है बेसिकली, लेकिन कोई कैंडिडेट मान लीजिए पूरे मार्क्स ले आया C-TET के एग्ज़ाम में। ठीक है, पेपर 1 में C-TET पेपर 1 चाहिए होगा इसके लिए पास्ड। जो लोग भी C-TET पेपर 1 पास कर गए, 300 आउट ऑफ 300 मार्क्स लेकर आए, तो ऐसे में उनका क्या हो गया कि वो फुल में से फुल लेकर आए, तो उनको उनको यहाँ पर 85 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इस तरीके से उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप 300 में से 150 मार्क्स लेके आते तो 85 डिवाइड बाई 2 जितना आता है, यानी कि 42.5 मार्क्स आपको 100 में से ये लोग दे देते। ठीक है भाई, इस तरीके से ये लोग सिलेक्ट करेंगे। C-TET पेपर 1 पास चाहिए इसके लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए। बाकी आप यहाँ से देख लो और भी चीज़ें, 100 मार्क्स टोटल में से आपको किस तरीके से मिलेंगे। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा यहाँ पर। ये फॉर्म का फॉर्मेट ही दिखा रहे हैं, ओनली फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइड इन। एक को एक आपको फॉर्म की झलक दिखाई जा रही है, इस तरीके से आपको दिखेगा जब आप अप्लाई करने जाते हो। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप फॉर्म में लगा लेना, ये सब आपको अपलोड करने होंगे। सब ऑनलाइन होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको ऑफलाइन में करना है। इस तरीके से रहेगा, कोई एग्ज़ाम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं। आपने C-TET पास कराए, A-TET पास कराए, आप फॉर्म भर दो। आप 12th पास हो, ग्रेजुएट हो, प्लस आप DLED जैसी क्वालिफिकेशन रख रहे हो, तो आप फॉर्म भर सकते हो। टोटल वैकेंसीज 5550 आई हैं। 1 से 8 क्लास के लिए वैकेंसीज थी, दोनों की दोनों। सारी की सारी जॉब स्टेट गवर्नमेंट होंगी, गवर्नमेंट जॉब होंगी सारी की सारी, स्टेट गवर्नमेंट में स्कूल्स के अंदर होंगी। टीचर्स की रिक्रूटमेंट है। रही बात सैलरी, मैंने बता दिया। अदर अलावेंस लिखा है, इसका मतलब बेनिफिट और भी होंगे सैलरी के अलावा, वो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ग्रेड पे भी इसके अंदर अभी सैलरी में जुड़ेगा। रेगुलर पोस्टें हैं सारी, आपको डेली बेस, जैसे स्कूल चालू हो रहा है आपको जाना पड़ता है, वही सब करना पड़ेगा, ये सब आपका रहेगा। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं, अगर आप तेलंगाना, मणिपुर और असम, असम को छोड़कर वेस्ट बंगाल के हैं, और हिमाचल प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, या फिर तमिलनाडु के हैं, दिल्ली के हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के हैं, तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो, क्योंकि इन्होंने साफ बोला है कि हम सिर्फ असम के रेसिडेंट्स, यानी कि असम के निवासियों से फॉर्म भराएंगे और सिटीजन ऑफ इंडिया से फॉर्म भराएंगे। ठीक है भाई, ये चीज़ सबको ध्यान रखनी है।
मुझे उम्मीद है सारी जानकारी सबको समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट लगे कमेंट में बताएं और इस जानकारी को देश विदेश और दुनिया में फैलाएं। खासकर भारत देश के असम राज्य की एक एक गली तक फैला दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए जॉब थी। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।